जय श्री राम, जय श्री राम। जय बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग है ये चलती फिरता तीर्थ है। जैसे प्रयागराज है, हरिद्वार है, आदि आदि चार धाम वर्षर तीर्थ जितने भी है वो सब एक स्थान है और उनका दिन होता है, अमुक अमुक दिन होता है तो उसमें कोई पुण्य प्राप्त होता है। ये सत्संग तो है, ये चलती फिरती प्रयागराज है, ये गंगा यमुना है, ये चारों धाम है, अवसर तीर्थ है। सत्संग ये चलता फिरता तीर्थ है और इसमें दिन भी कोई नहीं है। जैसे तीर्थों के दिन है, कोई माघ में, कोई कार्तिक में, कोई बैसाख में, आदि आदि में स्नान करने से पुण्य होता है। और इस सत्संग का आयोजन में कोई तिथि नहीं, चाहे उमाश्री करो, चाहे पुण्य की करो, चाहे रविवार को करो, चाहे तीर्थवार की करो, सोमवार की करो। और सब देश, कोई देश नहीं, चाहे शहर में करो, चाहे गांव में करो, चाहे गली में करो, चाहे मोहल्ले में करो, कहाँ भी करो, ये चलता फिरता प्रयागराज तीर्थ है और संगम है। इसमें संगम में बिन सत्संग विवेक ने हुई, बिना सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। इसमें संसार में सत्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर सत्य क्या है और असत्य हमने क्या मान रखा है, जिनको त्याग करना है और सत्य का धारण करना है। जो हमारे एक शरीर के अंदर अनात्मा है, ये शरीर अन्न से पैदा हुआ, उसको अनात्मा कहते हैं। और इसके अंदर आत्मा है, वो सत्य है, एक सत्य की यति है। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे ए सारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो। लखिया मतलब जानिया समझिया, लखिया सार ए सारी। आत्म सार ए सार अनात्मा। आत्म सार है इसके अंदर, अनात्मा ये बाहर से दिखता है, अन्न से पैदा होने वाला शरीर है, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। हमने इसको ही मान लिया, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ऐसे नहीं। मैं इसके अंदर आत्म है, वो सार है। अनात्मा शरीर देखने वाला है, अन्न से पैदा हुआ है, वो ऐसार है। आत्म सार ऐसार अन्न आत्मा नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार। सार ऐसारी, सार मतलब लखना जानना। सार क्या है, ऐसार क्या है, इसकी संत नहीं करनी। और हम सार को तो छोड़ देते हैं और ऐसार के बात घालते हैं, तो हमारे आगे भविष्य में क्या होगा वो हम देखते भी हैं। और संसार का यही तो काम है, सिर्फ संसार से उपराम लेना। ब्रह्मलोकन लो भोग लो त्रय सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहते ताई बैराग। संसार से उपराम रहना, निष्काम भाव से रहना, करते हुए भी एकता रहना। इसलिए जो मिथ्या है उसको जितना समय है उतने काम लेने का, एक शरीर है तो एक औजार है, इसलिए हमें काम लेना है। आत्मज्ञान की साधना करनी है, हमें अपने आप में कौन हूँ इसको जानना है, गुरु की शरण में जाना है, आदि आदि। संतों ने बहुत ही उपदेश दिया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की परमात्मा की कृपा होती है और संतों का समागम होता है। सत्संग कोई गाने बजाने ढोलक तबले को नहीं कहते हैं। सत्संग संतों के सानिध्यवास में, संत जो जिसकी संशय वर्ती तिर चुकी है और जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, उन महापुरुषों के सत्संग समागम से तुलसीदास जी की यति भी है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत धारा और लक्ष्मी पापी कह भी होय। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संतों का समागम क्या, जो लक्षणधारी संत है, महान पुरुष है, योगी है, उनका समागम बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो अध्यात्म ज्ञान कराने वाली कथा है। और अपने आप में कौन हूँ इसको स्वरूप को
जलाने वाली कथा है, वो कथा बड़ी दुर्लभ है। कथावाचक आजकल ताम झूम से कथा कहते हैं, कोई नाटक चाटक से कथा कहते हैं, कोई सांग पाठ से कथा कहते हैं, कोई आडंबर दिखा करके कथा कहते हैं। इन कथा को कथा नहीं कहते। कथा वो है जो पापों को हरण करने वाली है, आत्म अनुमोदन करने वाली है, तत्व ज्ञान कराने वाली है, जो हमारे स्वरूप का ज्ञान कराने वाली कथा है। वो हरी कथा बड़ी दुर्लभ है। ऐसे तो कथावाचक आजकल के 2-2, 1.5 लाख रुपए का बड़ा एक स्टेज बनाकर, सिंहासन बना करके उस पर कथा करते हैं, जो यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं और रोचक बयान करके और जिज्ञासु को आकर्षक करते हैं। और यथार्थ ज्ञान उसमें गीता है, चाहे रामायण है, चाहे भगवत है, चाहे कोई भी है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। उसको से वंचित रह के सांग पाठ ताम झाम आदि ऐसी लीला पर ताली पटके नाच गाने ऐसे करते हैं, जिससे वो रोचक ज्ञान फैलाते हैं, भयानक ज्ञान फैलाते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं। ठीक है, रोचक ज्ञान करना चाहिए, यथार्थ ज्ञान करना चाहिए, परंतु जब यथार्थ से वंचित रहा तो रोचक बयान सुनी और न सुनी के समान है। ये निश्चय है। जो यथार्थ नहीं सुनी, रोचक भयानक यथार्थ, 3 तरह का ज्ञान होता है। चाहे कोई भी इतिहास हो, चाहे कोई भी कथावाचक कहने वाला हो, 3 तरह का होता है। तीनों तरह में यथार्थ से अगर ये वंचित रह गया तो रोचक भयानक सुनी न सुनी के समान है। ये निश्चय है। इसलिए तुलसीदास जी ने जोर देकर कहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतधारा योर लक्ष्मी पापी कैपी होय। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। जो महान पुरुष है, जो ब्रह्म निश्चयवान है, ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद, ऐसे महान पुरुषों का समागम है, वह बड़ा दुर्लभ है। लक्षणधारी बिला सकसरैणी रवे लाखों में एक विद्वान, 10 लक्षण जिसके कहूँ उसको गुरु पिछाण, ऐसे महान पुरुष बड़े दुर्लभ है। उनका समागम बड़ा दुर्लभ। और हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, वो बड़ी दुर्लभ है। और सुतधारा लक्ष्मी, ये तो पापी की हो सकती है, छलचित्र वाले की हो सकती है, कपटी की हो सकती है, अभिमानी की हो सकती है, दुराचारी कोई भी हो उसके सुतधारा लक्ष्मी आदि आदि होती है। और लक्ष्मी के अभिमान में या परिवार का सुतधारा के अभिमान में ऐसे अभिमान होता है, तो वो रहता कितने के दिन है, वह तो बस समय आया गया। तो इसलिए जो चलायमान वस्तु है उन पर आकर्षक न हो करके, जो चित्र है, अचल है, अविनाशी है, अचल है, आत्म अविनाशी, आत्म अचल है, जगता ते प्रतिकूल, जगत से प्रतिकूल है, जगत नाशवान है, आत्मा अचल है, जगत मिथ्या है, आत्मा अचल है। तो ऐसे यथार्थ ज्ञान को विद्वानों के संतों के समागम से सुनना चाहिए, जिससे कल्याण हो, जिससे उत्थान हो, जिससे बार बार जन्म और मृत्यु का निवारण हो, मोक्ष मुक्ति हो, और अपने आप में कौन हूँ स्वरूप का ज्ञान हो, आत्मा परमात्मा की एकता हो, जीव ब्रह्म की एकता हो। ऐसे लय योग, मंत्र योग आदि आदि साधना से जैसे भी विद्वान की समझाने का तरीके शैली अलग अलग संतों ने, किसी ने ज्ञान योग की साधना बताई, किसी ने कर्म योग की साधना बताई, किसी ने मंत्र योग की साधना बताई, और अलग आदि आदि महान पुरुषों है बड़े बड़े सरल उपाय बताए। कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन, तू निष्काम योग की साधना कर, निष्काम हर वस्तु में कोई फल की इच्छा ही मत कहे, और मेरी शरणागत आ जाए, शरणागत आने के तेरी मोक्ष मुक्ति मैं कराऊंगा। आपको योग साधना में कष्ट होता है, आदि आदि कष्ट होते हैं, तो मेरी शरणागत आ जाए। तो कहने का अर्थ है एक कड़ी सांकल की खींचने से सभी ऑटोमेटिक आते हैं, एक अगर निष्काम होता है तो उसमें सभी योग आ जाते हैं। तो इसलिए यथार्थ ज्ञान उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीनों है, उनको सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए। उत्तम है वो इशारे में समझेगा, मध्यम है, कनिष्ठ है, वो प्रयास करे यथार्थ ज्ञान पर जोर देवे पूरा। यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त करना है, और यथार्थ ज्ञान ही बार बार जन्म और मृत्यु को निवारण कर सकता है, इसलिए जोर देगी। तुलसीदास जी ने कहा है संत समागम में हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, संत जो
महान पुरुष है जो ब्रह्म निश्चयवान ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप ताकि वाणी लक्षणधारी 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सब टोल ऐसे ऐसे सतगुरु महान पुरुष है। उनको उनका समागम बड़ा दुर्लभ है। और हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, कल्याण करने वाली कथा है, वो बड़ी दुर्लभ है। नाटक चाटक ताम झूम गाना आदि ताड़ी पटके ऐसी कथा तो संसार में बहुत मिलती है। तो इसलिए सावधान होकर के और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।